Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं आपके लिए रिवीजन लेकर के क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, ये चैप्टर है रेशनल नंबर। ये चैप्टर 3 है कैलकुलस। एक बुक आती है, गेन एजू की है, गेन एजू पब्लिकेशन की ये बुक है। उसमें चैप्टर नंबर 3 रेशनल नंबर है क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए। तो इसका हम शॉर्ट रिवीजन लेकर के आए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो P बाई Q के फॉर्म में होता है। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन सारे लोग बताते नहीं है। तो उसका रीज़न ये होता है कि उसको अगर हम Q की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर में, चाहे यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई भी नंबर हो, अगर हम उस नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। इसे हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, डिनोट इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट मीन्स होता है बहुत बड़ा नंबर, ऐसा जो कि डिफाइंड ना हो उसे ही इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, इसलिए Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर कोई भी पूछता है कि रेशनल नंबर क्या है तो आप सिंपली कहेंगे P बाई Q के फॉर्म का नंबर एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं कि ऑल रेशनल नंबर, सभी नेचुरल नंबर वो रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यानी कि सभी रेशनल नंबर जरूरी नहीं कि वो इंटीजर हो। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है, सिर्फ एरो दे करके। ठीक है, और 0 भी एक रेशनल नंबर है, बिकॉज क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं और इसका भी वैल्यू 0 ही आएगा, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब अगर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए नंबर लाइन में, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 5/7 ये रेशनल नंबर दिया गया है। ऊपर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए अगर न्यूमरेटर छोटा है तब तो हमारा इजीली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इजीली हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 5/7 है, तो इसको इजीली हम कैसे करेंगे कि न्यूमरेटर यहाँ पर छोटा है एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, इसलिए हम लोग बस छोटी छोटी पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद यहाँ 0 प्लॉट करेंगे, उसके बाद 7 छोटी छोटी लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 7 वाली लाइन को ही बस बड़ी करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ तक मस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आपको लिखना होगा। अब हमें दिखाना है 5 कहां पर होगा, तो काउंटिंग 0 के बाद से करेंगे, 1 2 3 4 5, ये वाला जो नंबर है हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/7। क्लियर? अब देखिए 13/3, अब यहाँ पर तो न्यूमरेटर जो है बड़ा आ गया, जैसे ही बड़ा आ जाता है तो इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ता है। तो पहले तो 13/3 था, यहाँ पर हम थोड़ा सा गैपिंग छोड़ करके 3 लिखेंगे। अब 3 का टेबल, ये नीचे जो लिखा वही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 13 या 13 से कम है, हमेशा तो कम ही आना चाहिए, वो तो आएगा ही नहीं। तो 3 4 12 आ गया। ठीक है, 3 4 12 आ गया। अब कितना बच जा रहा है, यहाँ पर 1 बच जा रहा है ना, 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 3 4 12, 13 लाना था, 12 आया, 1 बच गया, 1 ऊपर लिख दिए। अब देखिए यहाँ जो होल है इसे हम पढ़ते हैं क्या, 4 होल 1/3। अब ये चूंकि होल है, होल नंबर है, तो होल नंबर हम डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 4, थोड़े थोड़े बड़े बड़े स्पेसेस में। अब यहाँ पर हमारा आ गया 1/3 एज अ, दैट इज, ये इसके जैसा है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोगों ने किया था 7 छोटी छोटी लाइनें खींची थी, उसी तरीके से अब यहाँ पर भी कितनी लाइनें खींचेंगे, 4 तक तो होल हम लोगों ने लिख लिया, इसके बाद 1/3 हमें प्लॉट करना है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, 0 है, उसके बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 लाइनें इस तरीके से ड्रॉप करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 और ये 3 लाइन ये खींचे, यहाँ 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये 6 7 लिख सकते हैं, नहीं भी जरूरी है, बस यहाँ तक तो जरूरी है, 5 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ देखिए 1 लिखा है, तो 4 के बाद वाले नंबर को काउंट करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 होल 1/3, या फिर इसको हम जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिखें 13/3।
13/3। बात समझ में आ गई है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि कन्वर्ट इट विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इसे हम क्या करना है, कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिनोमिनेटर में। जैसा कि 7/-9 में -9 जो है हमारा निगेटिव टर्म है, तो इसको हमें पॉजिटिव करने के लिए बस कुछ नहीं, हम लोगों को -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 प्लस और ये -7 और 9 × 9 माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो देखिए डिनोमिनेटर इसका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ऊपर नीचे अगर माइनस ही लिखा हुआ है तो ऐसे ऐसे माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो 13/17। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बस बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी ऊपर नीचे माइनस हो तो ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस में दिया था तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक्सप्रेस 7/9, इसको न्यूमरेटर यानी कि ऊपर में -21 चाहिए, तो सबसे पहले तो 7/9 लिख लीजिए, फिर इंटू का निशान लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा इसके आगे देखिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में 21 चाहिए, वो भी माइनस के साथ में। इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस हमें चाहिए, इसलिए माइनस लिख लिए। ठीक है, अब देखिए 7 का टेबल पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें ऊपर में ही चाहिए। तो 7 3 21 आता है, तो 3 से बस मल्टीप्लाई ऊपर, और जो चीजें हमने ऊपर लिखी वही चीजें हम नीचे भी लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 7 3 21, यहाँ प्लस ये माइनस, तो माइनस हो गया। ठीक है, 9 3 कितना हो गया, 27, तो नीचे 27 और प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, इजी है, बस ऐसे ही करना है आपको। न्यूमरेटर -21 लाना था, आ गया है। अच्छा एक चीज और नोट कीजिएगा कि यहाँ पर न्यूमरेटर तो -21 चाहिए था, भले ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, ऊपर में -21 चाहिए था, हमें -21 यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर, अब लाना है 18। तो पहले तो 7/9 जो क्वेश्चन में था उसको तो हम लोग लिख लेंगे, अब हमें इंटू का निशान लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर इट्स मीन नीचे हमें 18 लाना है, वो भी प्लस में लाना है, तो प्लस तो ऑलरेडी है, तो प्लस में लाना है तो कोई मुश्किल नहीं है। बस अब हम कितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 18 दो बार में आएगा तो 2 नीचे से, अगर हमने 2 नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखेंगे, दोनों चीजें एक ही जैसी लिखी होनी चाहिए। अब 7 2 14, 9 2 18, ऊपर क्या आया कोई मतलब नहीं, नीचे हमें 18 चाहिए था, 18 आ गया, बस यही आंसर है। समझ में आ गई ना बात। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है कि x को फाइंड करना है, फाइंड x। तो ये इसको भी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, कुछ मुश्किल मत किया कीजिए इसे। जब भी देखिए आपका रेशनल नंबर में लिखा हो और बीच में इक्वल की साइन हो, यहाँ पर कोई भी और रेशनल नंबर इसके साथ में प्लस या माइनस नहीं हुआ है दोनों साइड में, तब हमको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, यानी 3 और 42 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछे में मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, x को 7 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 42 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए x ये हमारा वेरिएबल है और बाकी सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट टर्म है, तो इस वेरिएबल के साथ में 7 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरे साइड में क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा x। 7 तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के नीचे आ गया, 7 6 42 और 3 और 6 ऊपर मल्टीप्लाई करके 18 हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू 18 आ गई। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमारा रेशनल नंबर है, यहाँ पर -4 है, नीचे कोई नंबर नहीं है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम मेथड हम लोग करेंगे। यानी 32 हमने कहा कि अगर रेशनल नंबर हो बीच में इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x जो है -4 के साथ में क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। जैसा अभी हमने कहा था कि ये यहाँ पर जो नंबर है वो इस साइड में आकर के डिवाइड करेगा, 32/-4, और यहाँ पर बच जाएगा x। अब 4 से डिवाइड कर लीजिए 32 को, तो 4 8 32 आता है, -8 है नीचे माइनस, इसलिए -8, तो -8 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को इसको भी करना है सेम मेथड से। 5 को x से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, -10 को -12 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ठीक है, 5 को x से, -12 को -10 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने बोला x के साथ में ये कांस्टेंट है तो ये दूसरे साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, यहाँ पे -10 इंटू -12 और नीचे 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, 5 2 10, माइनस था -2, तो x की वैल्यू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 12 2 24, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट है कि ये 12/7 है, इसको हमें लाना है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे होगा आपका आंसर। पहले तो सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम मान लेंगे x, तो हमारा कुछ इसके जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं -12/7 और इस बॉक्स की जगह लिख लेते हैं x और नीचे 35। ठीक है,
तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने अभी किया था, इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा तो -12 इंटू 35 अपॉन 7, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा एक्स। 7 5 जा 35 आ गया और 12 5 जा 60, -60 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -60। अब इसमें हम -60 पुट कर लेंगे। ठीक, अब हम इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। एंड -60 अपॉन 35 इक्वल टू 48। अब इसे y मान लेते हैं, क्योंकि x माने थे इसको y मान लेते हैं। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -60 इंटू वाई इक्वल टू 35 इंटू 48। सिमिलरली y इक्वल टू 35 इंटू 48 और ये -60 इधर नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है ना, 12 से देखिए कट जाएगा ये भी और ये भी। 12 5 जा 60 -5, 12 4 जा 48। ठीक है, अब 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर में -7 और 4 यानी 7 4 जा 28, y की भी वैल्यू आ गई। तो अब ये y की जगह पर 28 पुट कर देंगे, -28 सॉरी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, बस ऐसे ही आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस को करने हैं। अब क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर हमको बनाना होगा सेम, यहाँ पर तो अलग अलग है तो उसको पहले हम सेम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज ये देख लीजिए, नीचे में माइनस नहीं होना चाहिए, ऊपर हमें कर लेना होगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, हमने अभी बताया था आप लोगों को कि नीचे में माइनस को ऊपर भेजने के लिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उस स्टेप को दिखाने के बजाय डायरेक्ट हम लोग -4/9 ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इन तीन जो चारों नंबर है उसमें से तो ये दोनों 9 ही है तो 3 ही नंबर हुआ। ठीक है, इन तीनों का हमें लेना होगा एलसीएम। किसका किसका, 9 का, 12 का और 21 का। इन तीनों का हमें, यही 3 नंबर है इसके डिनोमिनेटर में, इन तीनों को लेना होगा एलसीएम। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 आ गया। अब 3 के टेबल से ये 3 भी आएगा, 4 और 4 के से 4 आएगा, 7 से 7 आएगा। ये सभी तो प्राइम नंबर है तो इन सभी के एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 4 तो प्राइम नहीं है तो, लेकिन 4 के टेबल में ही 4 आएगा और बाकी नहीं आएगा। तो इसका बस ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम वही आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 हो गया और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 252। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया हमारा 252, हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे। उसके बाद -6 इंटू जो ऊपर में है, थोड़ा सा गैपिंग हम छोड़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, -8 इंटू फिर -4 इंटू फिर 2 इंटू। देख रहे हैं हमने क्या किया, पहले इन सभी का एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया उसको एक लाइन छोड़ करके नीचे ऐसे ड्रॉप किया, ऊपर में -6 -8 -4 और 2 को ऐसे नोट कर लिए। अब 21 के टेबल में 252 कितनी बार में आएगा, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा, या उसका शॉर्ट ट्रिक देखें, यहाँ से 21 लाना है ना हमें, तो 7 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर लें, 7 को और 3 को, तो 21 आ जाएगा। तो 7 और 3 को छोड़ दीजिए तो बचा क्या, सिर्फ 3 और 4 यानी 3 4 12 यानी कि 12 बार में आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए हम इसी की हेल्प से ला रहे हैं। अब हमें 12, तो यहाँ पर अगर हम 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12 आ जाएगा। तो बचा क्या, 3 7 से 21, तो 21 यहाँ लिख लेंगे। अब हमें लाना है 9, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 9, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, 7 4 28 आ जाएगा। फिर लाना है 9, तो फिर वही चीज आएगा 28 ही। बात समझ में आई, कॉमा था तो कॉमा लगा देते हैं, प्लस रहता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक हमारा मेथड सेम रहता है, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, चाहे कॉमे के लिए हो। ठीक है, अच्छा अब आगे बस इन लोगों का मल्टीप्लाई कर लेना है। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा नंबर आएगा, नीचे 252 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। ठीक है, तो छोटे से बड़ा के लिए देखिए सबसे छोटा कौन नंबर इसमें है, जो कि हमारा माइनस में ये तीनों टर्म है, ये प्लस में टर्म है, तो सबसे बड़ा तो नंबर यही हो गया। ठीक है, बाकी तीनों माइनस में। तो माइनस वाले में जो हमें लिख रहा है छोटा, तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होता है माइनस में। तो -168 जो है वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, ये सबसे छोटा है तो लेस देन की साइन। इसके बाद हमारा -112
अपॉन 252, उसके बाद -72 अपॉन 252, सबके नीचे 252 लिखेंगे, फिर 56 अपॉन 252। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें छोटा दिखाना था। तो अब देखिए 168 पहले दूसरे नंबर पर है, तो दूसरा हमारा था -8/12, तो यहाँ लिख लेंगे -8/12। 112 तीसरे नंबर पे, तो तीसरा हमारा 4/9 -9। 72 हमारा पहले नंबर पे, तो पहला है -6/21। अब ये हमारा लास्ट जो बचा हुआ है 56, ये हमारा लास्ट है, यानी कि 2/9। तो इस तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, इसके बाद यहाँ पर हम लोग सबसे बड़े वाले नंबर को लिखेंगे, उसके बाद तो हमारा मेथड सेम हो जाएगा। बात समझ में आ गई?